नमस्कार, इंडियन सिटीजन टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं भरत मिश्रा। आज हम बात करेंगे शहर के पानी के मुद्दे पर। पानी के मुद्दे को लेकर क्या राजनीति हो रही है या फिर राजनीतिक दल शहर की जनता की प्यास बुझाने को लेकर के वास्तव में गंभीर है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आप सभी का परिचय कराऊंगा। मेरे साथ पूर्व 2 बार इस शहर के 3 बार इस शहर के उप महापौर रहे चंद्रकांत बैती साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ दीप काकड़े हैं, जो कि यूथ कांग्रेस मीरा भाईंदर के अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस का पक्ष अपनी तरफ से रखेंगे। मेरे साथ सुखदेव बेन बंसी जी हैं, जो आम आदमी मीरा भाईंदर शहर के जिला अध्यक्ष हैं। वो अपना पक्ष रखेंगे आम आदमी पार्टी का। इस बहस को हम लोग शुरू करें उससे पहले एक बार हम लोग ये आज सुन लेते हैं, क्योंकि आज दिन भर शहर की राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर के काफी गर्म रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महापौर ने अपनी बात रखी है। पहले 1 मिनट महापौर की हम लोग बात सुन लेते हैं कि महापौर ने इस मुद्दे पर क्या कहा। उसके बाद मैं अपनी बहस को आगे बढ़ाता हूँ। वो पानी हमारा परमानेंट है, ये बात गलत है। जो भी कोई बताता है या कोई राजकारण करने के हेतु ये सब चर्चा करते हैं, ये बात गलत है। हमारा पानी वो परमानेंट है। क्योंकि आप अगर ऐसे बोलते तो मेरे पास भी वैसे पुरावे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मेरे पास पत्र व्यवहार किया है उसमें उन्होंने आरक्षण में 125 MLD पानी मंजूर है मीरा भाईंदर के लिए, ऐसा लिखित स्वरूप में मुझे दिया है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 125 MLD पानी ये मीरा भाईंदर शहर के लिए मंजूर है। देखिए, मैं न कभी इस कुर्सी में बैठ के झूठ बोलती हूँ न बोलना चाहती हूँ। पहली बात, जो भी ऐसे सवाल आपको पूछते हैं शायद उनमें वही दिमाग होगा या वो वैसे ही राजकारण करने वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने आपको ये सवाल पूछा है। और दूसरी बात ऐसी कि 125 MLD पानी मैं अपने मुँह से नहीं बोल रही हूँ, ये लिखित स्वरूप में इस पेपर में, मतलब जो मुझे दिया गया पेपर है उसी के आधार पर मैं बोल रही हूँ। ये मेरे घर से मैं पानी लाने वाली नहीं हूँ। ये MIDC तथा स्टेम प्राधिकरण जो पानी देगा वही पानी है, तो इसमें मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? राज्य सरकार को है। मीरा भाईंदर प्रशासन क्यों रोकेगी पानी? मीरा भाईंदर प्रशासन को तो पानी चाहिए, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर ये पूरा डिपेंड है MIDC तथा स्टेम के आधार पर हम लोग डिपेंड है, तो हमको वहाँ से पानी चाहिए। हम क्यों रोकेंगे ये पानी? ये पानी कपात शासन की तरफ से की है और शासन के माध्यम से इसको फिर से इस शहर में आना चाहिए। इसके लिए मैंने पानी पुरोठा मंत्री तथा वहाँ के MIDC के जो भी CO है उनसे भी बात की हुई है। आयुक्त ने भी आज उनसे बात की है, कल उनकी मीटिंग भी होने वाली है। तो ये प्रशासन क्यों रोकेगी? पानी तो वहाँ से आ रहा है। हमको जरूर राज्य सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन के पास कहाँ पानी है? प्रशासन तो पानी वहाँ से ही ले रहे हैं। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो हमारा पानी बंद किया हो वो फिर से हमें देना चाहिए और जैसे रेगुलर पानी हमारे शहर में आता था वैसे होना चाहिए। महापौर को आपने सुना। महापौर साफ तौर पर कह रहे हैं कि 125 MLD पानी इस शहर के लिए पूरी तरह से MMRDA से आरक्षित है और उस पे किसी भी तरह को अस्थायी मानने को महापौर तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस के ही एक डेलीगेशन यहाँ तक प्रमोद सावंत, जो कि जिला अध्यक्ष है यहाँ के, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जल अभियंता से कहा था कि आपने शहर से झूठ क्यों बोला जबकि ये अस्थायी है। सबसे पहले बैती साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त शहर में पानी की क्या स्थिति है? MIDC से कितना पानी आ रहा है, स्टेम से हमको कितना पानी आ रहा है और कितनी पानी की मंजूरी हमारे पास है? आदरणीय महापौर मैडम, इन्होंने ज्योत्सना मैडम का आपने सभी ने सुना। उन्होंने कहा है कि 125 MLD पानी MIDC के माध्यम से इस शहर के लिए आरक्षित है और स्टेम की तरफ से अपने को 86 MLD पानी मंजूर है। दीप काकड़े साहब, कल आपके पार्टी ने यही सवाल उठाया था कि ये जो 25 MLD पानी है MIDC से वो अस्थायी है। बीजेपी वालों ने इसको मात्र चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडे की तरह यूज किया और उसके बाद अब ये पानी बंद हो गया। जबकि बीजेपी बार बार कहती है, आज महापौर जो कि प्रथम नागरिक है शहर की, उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा है कि मैं इस कुर्सी पे बैठ करके ना तो झूठ बोलूंगी और ना ही मेरी कोई मंशा है। उन्होंने पत्रकारों
को आपकी तरफ से, MIDC की तरफ से जो पेपर उनको मिले उनको भी दिखाया। तो साहब आप मुझे ये बताइए कि आपको जानकारी कहां से मिल गई कि 25 MLD का पानी की व्यवस्था अस्थायी है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि शहर के ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया। महापौर मैडम ने 6 अक्टूबर को खुद ही सोशल माध्यमों पे एक पत्र जारी किया था, जो पत्र 23 सितंबर को MIDC से प्रति महापौर ही आया है। उसी पत्र के दूसरी लाइन में लिखा गया है कि 25 MLD पानी जो 2019 की बरसात में तात्पुरत्या स्वरूपातील अस्थायी स्वरूप में था। यहाँ पर 6 जुलाई 2019 का पत्र मेरे पास है, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडल ठाणे। इस मंडल के पत्र में यहाँ पे लिखा गया है कि सद्यस्थितीत पावसाळा सुरू झाला असून, मतलब बारिश शुरू होने की वजह से उल्हास नदी से जो नैसर्गिक पानी का स्रोत बढ़ गया है, उसकी वजह से 2019 के बारिश के कालावधि के लिए MIDC अंबरनाथ मीरा भाईंदर शहर के लिए तात्पुरत्या स्वरूपात, क्लियर मेंशन, यहाँ पे कार्यकारी संचालक कोकण पाटबंधारे की सिग्नेचर है, ये लेटर फर्जी नहीं है, तात्पुरत्या स्वरूपात 25 MLD, यानी ये तभी जुलाई 2019 का लेटर है, शासन का लेटर, ये तो झूठ नहीं कहेगा। बैठे साहब, उन्होंने बात बराबर कही है, लेकिन 1 वर्ष पहले का पत्र पढ़ा है। 1 वर्ष पहले ऐसी बात हुई थी और वैसा पत्र आया था, लेकिन इस वक्त वो पत्र नहीं है। आदरणीय महापौर मैडम ने जो बात कही है कि हमको, हमारे लिए MIDC से 12वें डैम से 125 MLD पानी आरक्षित है, मतलब आरक्षित है, और उसका मेरे पास पत्र भी है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि कितना पानी महानगर पालिका के लिए मेंशन है। सुखदेव जी, आपने दोनों दलों की बात सुनी है। एक सत्ता में काबिज है, राज्य सरकार में है, MIDC पानी की जो भी जिम्मेदारी है, जो भी आदेश या कटौती या बढ़ोतरी की जिम्मेदारी उनकी है, और एक महानगर पालिका में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज है, पानी जितना इनको मिलता है उसको लोगों को बांटने की जिम्मेदारी इनकी है। एक बात तो मैं बोलता हूं कि जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें दोनों दलों का एजेंडा था, दोनों दलों ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे शहर को पानी देने की बात कही थी। दोनों का एजेंडा अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, दोनों लोगों की बात दोनों का एजेंडा मेरे हाथ में है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मुद्दा है ना, वो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित हो जाता है। गरीब जनता पानी के लिए तरसती रहती है और एजेंडे के नाम पे उन्हें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि जब तक चुनाव चलता है तब तक हमारे राज्य में जो है, हमारे जगह पे राम राज आ गया है, इस तरीके का उस समय महसूस होता है। और बाद में, क्योंकि अब मेरे पास में जो इन्हीं के दोनों पार्टियों के एजेंडे हैं, अब आप देखेंगे कांग्रेस के भी हैं और BJP के भी हैं, दोनों ने ये वादा किया था 24+7, मतलब आपने 24 घंटा 7 दिन तक पानी देने का वादा किया था। आपके मैनिफेस्टो में है वो चीज, फिर आप जनता से झूठ कैसे बोल सकते हैं? आज उनको अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष में रहे BJP की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जनता को पानी दें। 24 घंटे नहीं, कम से कम 2 घंटे दें। पानी की क्या कटौती हो रही है वो जनता से कोई लेना देना नहीं, वो टेक्निकल चीजें आपको एजेंडा बनाने के पहले समझना चाहिए। लेकिन आज जनता प्यासी है तो उनको पानी मिलना चाहिए बस। बैठे साहब, ये बात तो सही है कि ये घोषणा पत्र में शामिल था आपके, और आज 3 साल 3.25 साल निकल गए, लेकिन आज 3.25 साल के बाद एक बार फिर से पानी को लेके ये मुद्दा क्यों उठा? शहर में आज लोग बूंद बूंद पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या इसमें राजनीति हो रही है? क्या ऐसा आपको लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी जिन महानगर पालिकाओं में राज कर रही है उनके पानी को कटौती कर गई, या फिर वास्तव में 125 MLD पानी अगर आ रहा है तो शहर में ये हालात क्यों पैदा हो गए इस तरह के बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए लोगों के? मीरा भाईंदर में ये 19 गांव मिलके एक महानगर पालिका का, नगर पालिका का गठन किया था 12 जून 1985 को। आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, उस वक्त मिठालाल जैन जिला परिषद के अध्यक्ष थे और 2 MLD पानी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, 5 MLD पानी के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। सौभाग्य से उनके साथ में मैं काम कर चुका हूं। तब से मैंने देखा है इस शहर ने पानी के लिए कई आंदोलन देखे हैं। उग्र स्वरूप के इतने निदर्शन हुए कि
अधिकारियों की गाड़ियां तक पलटी की गई, रेल रोको किया गया, रेलवे में आग लगाने का प्रयत्न किया गया। उस टाइम बीबीसी में न्यूज आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। बीबीसी उन्हीं बातों की नोंद लेती थी जहां ज्यादा संघर्ष है, और बीबीसी ने मीरा भाईंदर की नोंद ली थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब नगर परिषद से 28 फरवरी 2002 को महानगर पालिका बनी, हर एक ने अपना अपना प्रयास किया, पानी बढ़ता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि हमको पानी के कनेक्शन 4 अक्टूबर 2011 को पानी के कनेक्शन बंद करने पड़े। बंद करने मतलब नए कनेक्शन देना हम लोगों ने बंद किया। उस वक्त तक हम लोगों ने इस शहर में 33,825 कनेक्शन दिए थे। उसके बाद में 2017 में जब इरिगेशन मिनिस्टर थे गिरीश महाजन साहब, तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता साहब ने उनके पास पहल की और एमआईडीसी के मिनिस्टर और इरिगेशन के मिनिस्टर को साथ में बिठाया और इस शहर को अतिरिक्त 70 एमएलडी पानी देने की बात हुई। उसके बाद में 2017 में हम लोगों ने कनेक्शन चालू किए। 2017 से 2020 इस दरमियान तकरीबन 8,635 कनेक्शन इस शहर में दिए गए। कनेक्शन से पानी तो आना चाहिए साहब। पानी आता है। आज 42,392 कनेक्शन इस शहर में है। लेकिन ये आरोप जो आज जनता कर रही है, आरोप हम लोगों ने प्रशासन पर किया। प्रशासन पर इसके लिए आरोप किया, आपके माध्यम से मैं मेरी आवाज बुलंद करना चाहता हूं कि जब कोरोना के महामारी के पर्व में सारे उद्योग धंधे बंद थे, होटल बंद थे, पानी का उपयोग कम हो रहा था, ऐसे वक्त में इस शहर में पानी कम आ रहा था। हमने बारी बारी से अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी कम आ रहे हैं, एमआईडीसी के कर्मचारी कम आ रहे हैं, स्टेम के कर्मचारी कम आ रहे हैं, और कोई अगर दुर्घटना होती है, कहीं पर लाइन ब्रस्ट होती है, पावर फेलियर होता है या कोई मशीनरी लगती है, तो वो यूनिट रिपेयर होने के लिए 7-7 दिन का वक्त लगता था। इसकी वजह से ये तकलीफ थी। लेकिन मैंने एक बात आज आदरणीय महापौर मैडम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक उपस्थित थे। उसमें हमारे शहर के आयुक्त राठौर साहब थे, उपायुक्त लोंढे साहब थे, एमआईडीसी के ऑफिसर आए थे, उनके चीफ है वो भी कोविड-19 से बाधित है, वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो उनके साथ में एक अच्छी बहस हो गई, शहर के हित में बहस हो गई। आपको आज कहना चाहूंगा कि हमारा जो पानी आता है वो उल्लास नदी से हम लोग इनलेट करते हैं। 86 एमएलडी पानी वहां से मंजूर है। मालवी डैम से अपन 125 एमएलडी पानी इनलेट करते हैं। वो पानी यहाँ पर आने के लिए कम से कम 40 से 45 किलोमीटर का अंतर। ये तो पहले से था साहब, ये तो आज सवाल ये आज पानी की कमी क्या है? आज पानी की कमी इसके लिए आई है, आज पानी की कमी इसके लिए आई है कि बारी से कोई भी फेलियर आता है और एक बार बिजली फेल हो गई या लाइट इसका प्रॉब्लम कुछ हो गया, लाइन का प्रॉब्लम हो गया, तो वहां से 40 किलोमीटर का दायरा पूरा जीरो हो जाता है और जीरो से फिर शुरू होता है। और जब वहां से पानी शहर को सप्लाई की जाती है, ये टेल एंड का शहर है, आखिरी शहर है, तो यहाँ पर पानी आने के लिए 40 घंटे का अवधि लगता है और फिर सारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी जाने के लिए बहुत लगता है। ठीक है काकड़े साहब, एक सीधी बात है, उनका ये कहना है कि वो अभी भी कायम है अपनी बात पे कि पानी की कटौती नहीं हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? उसी पे आ रहा हूं। सबसे पहले तो वैद्य साहब शहर के राजनीति का चलता बोलता इतिहास है। हमने उनके कामकाज को देखा है और उनके कामकाज के प्रति हमारा आदर बहुत है। उन्होंने हर बड़े नेता के साथ अपना काम किया है। यहाँ पे 125 एमएलडी पानी आरक्षित और 125 एमएलडी पानी पाइप से अंदर आना, ये दो चीजों में थोड़ा फर्क है। 2012 के साल में जब कांग्रेस की सरकार यहां पर महानगर पालिका में थी, वैद्य साहब अच्छी तरह से जानते हैं,
नूरजहां हुसैन जी महापौर थी, मुजफ्फर हुसैन तब एमएलसी के आमदार रह चुके हैं, तब नारायण राणे जी मिनिस्टर थे। तब एमआईडीसी ने 100 एमएलडी पानी मीरा भाईंदर को मंजूर किया है। यहाँ पे लेटर मेरे पास मिनट्स में है, 2012 ये मार्च की कुछ महीने की बात है, ऑन पेपर है। उस 100 एमएलडी में से 30 एमएलडी पानी अशोक राव चौहान जी के समय से आता था। 20 एमएलडी पानी उसी दिन नारायण राणे जी ने उठाने के लिए मंजूरी दी, 50 एमएलडी पानी हुआ। उसके बाद पालिका को तत्कालीन समय में सारी योजनाएं परियोजनाएं जो पाइपलाइन बिछानी है वो बिछानी थी, उसके बाद बाकी का पानी आना था। इनका दावा है कि हमने 75 एमएलडी पानी लाया। अगर वो 75 एमएलडी पानी लाया तो वो 100 एमएलडी प्लस 75 एमएलडी ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि 100 एमएलडी तो कांग्रेस के काल में पास होना गया था। इनका आंकड़ा 125 है, यानी उस 100 एमएलडी पे इन्होंने अगर कोई काम किया होगा तो वो केवल 25 एमएलडी का है। लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में थे, लोगों को चुनाव में मुद्दा चाहिए था, भाईंदर में पानी का मुद्दा लोगों की भावनाओं का मुद्दा है। इस मुद्दे को जान के तत्कालीन भाजपा सरकार ने प्रेशर बनाया एमआईडीसी से, ये जो लेटर यहाँ पर है, टेम्पररी बेसिस पे 25 एमएलडी पानी का प्रयोजन किया, और वैसे जाके यहाँ पे जो 90 एमएलडी पानी पहले आता था उसमें 25 एमएलडी पानी की बढ़ोतरी होके 115 एमएलडी के आसपास पानी मार्च 2020 तक आता रहा है। महापौर के दावे झूठे हैं, बैती साहब के दावे झूठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आरक्षित होना और नल से पानी आना, क्योंकि बैती साहब यहाँ पर है, उनके पास रीडिंग है, वो बुजुर्ग नेता है, अगर वैसा है तो रीडिंग में 125 एमएलडी पानी आना चाहिए ना। महानगर पालिका की जो रीडिंग आती है, मीटर की रीडिंग, उसमें एक भी दिन 125 एमएलडी पानी नहीं है पिछले पूरे साल भर में। वो 111 है, 115 होगा, 116 होगा, 114 होगा, 115 एमएलडी से 1 एमएलडी पानी ऊपर नहीं है। स्टेम का 86 एमएलडी पानी अलग है, वो विषय अलग है, लेकिन 86 एमएलडी में से अगर 125 बढ़ता है, जो इन्होंने 211 एमएलडी का, यहाँ पे मेरे पास वो इमेज भी है जो इन्होंने चुनाव में सब लोगों को जतलाई थी कि भाजपा सरकार के द्वारा तत्कालीन विधायक ने ये जो इमेज सभी के जगह पे वायरल की थी कि उन्होंने अब 176 एमएलडी पानी नहीं 211 एमएलडी पानी लाया है। तो वैसे ही 35 एमएलडी पानी में 10 एमएलडी पानी पेपर पे कम है। ठीक है, ठीक है, इस तरह का ठीक है। सुखदेव जी, क्या आपको लगता है कि पानी जो है मीरा भाईंदर का पानी राजनीति के नहर में बहने लगा है? ये बात तो सही है। जैसे सूर्या डैम का इन्होंने बात किया था, जबकि सूर्या डैम के एक जीआर में उन्होंने ये आदेश है कि वो जो कृषि के लिए पानी रिजर्व है, और उस सूर्या डैम का भी इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि इसके पानी जो यहाँ आएगी हम 24x7 पानी देंगे लोगों को, वो भी फेल रहा। मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे सत्ता विपक्ष दोनों भी है, दोनों ने इस पूरे मीरा भाईंदर में शुरुआत से लेकर अभी तक शासन किया, किसी न किसी के गठबंधन के साथ और अकेले भी, लेकिन दोनों भी अपने वादे पे कभी कायम नहीं रह पाए। देखिए, वाशी न्यू मुंबई जो है, उन्होंने अपना एक पानी का स्रोत बनाया, डैम बनाया, जिसके कारण आज वो पूरी तरह से मेरा जो न्यू मुंबई है वो अपने आप पे प्रॉब्लम है, पूरी तरह से अपने पर निर्भर है। लेकिन मीरा भाईंदर में ऐसा अपने आप पर वो निर्भर है, ऐसा कोई भी पानी का स्रोत नहीं बनाया गया। हम कभी सूर्या डैम पे निर्भर रहते हैं, कभी हम अपना थाने की तरफ जो है हमारा डैम, वहां पे निर्भर रहते हैं, लेकिन हमारा अपना कोई स्रोत नहीं है जहां हम पानी स्टॉक करके कुछ अपने लिए बना सकें। जबकि पूरी तरह से चेना नदी का मीठा पानी बारिश के समय आप देखेंगे तो हजारों लाखों जो एमएलडी पानी है वो सीधे सीधे समुद्र में चला जाता है। और हमने यही कहा था कि इसको रोक कर इस पानी को कुछ नहीं तो कुछ लोगों के काम आएगा, उस तरीके का कुछ साधन कीजिए, लेकिन उस समय भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जो है वो पाइप बिछाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसमें पूरी तरह से करप्शन है। आप देखेंगे आज जो पाइप का नतीजा है कि एक जगह पाइप का कुछ नुकसान हो जाए तो दूसरी तरफ पानी की पूरी जो पाइपलाइन है वो पूरी खत्म हो जाती है, पूरा पाइप का जो पानी का जो स्रोत है पूरा बंद हो जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपना खुद कुछ ना कुछ ऐसा स्रोत बनाएं जो हम अपने आप पर निर्भर रहें। ये मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है, क्योंकि राजनीति, मीरा भाईंदर की राजनीति के लिए, जैसा कि दीप काकड़े ने कहा कि चंद्रकांत बैती जी यहाँ के चलते फुटते इतिहास हैं। बैती साहब, बड़ा पुराना, आपका बड़ा लंबा अरसा गुजर गया राजनीति में, क्या कभी ये बात जो सुखदेव बंसी ने उठाई
ये बात पे कभी क्या हमारे महानगर पालिका ने ध्यान दिया गया कि अपने हमारे महानगर पालिका के खुद के कुछ रिसोर्सेस हो, भले छोटे छोटे रिसोर्सेस हो, भले पूरी एक साथ हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या इतने सालों में आप सत्ता में हमेशा रहे, 3 बार उप महापौर रहे महानगर पालिका, तो क्या कभी इन विषयों पे भी हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम अपने छोटे रिसोर्सेस को डेवलप करें और लोगों को थोड़ा बहुत ही पानी की राहत पहुंचाएं? मैं सूर्या डैम के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, पहले एक विषय लेता हूँ। दीप काकड़े जी ने कहा था कि मुजफ्फर हुसैन साहब का उल्लेख किया, तो उनके साथ में उस वक्त के तत्कालीन MIDC के मिनिस्टर अशोक चौहान साहब के साथ में मीटिंग करने के लिए मैं भी गया। मैंने साहब कहा कि हर एक ने अपना अपना प्रयत्न किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अभी जो बात आई है वो जुलाई महीने से शुरू हो गई। अभी इतने साल हो गए तो पानी के लिए हमारा 48 आवर्स से 50 आवर्स का एक डिफरेंस था, लेकिन जुलाई महीने से ज्यादा लंबा हो गया। क्यों? तो जुलाई महीने के पूर्व सरकार ने पानी में कटौती की थी। कटौती के बाद अनेक समस्याएं ये लॉकडाउन के चक्कर में रही, और उसके बाद में अभी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसके लिए लोगों में संघर्ष उठने लगा, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। उसका कारण यह था कि 2 तारीख को 11:20 से 4:10 तक, 4 बजे तक, 4 तारीख के 4 बजे, 2 तारीख से 4 तारीख तक खिड़काली में पूरी लाइन फूट गई थी, और 41 आवर्स और लाइन का दुरुस्ती का काम चालू था। तो वो तो पानी रुका, लेकिन 41 आवर्स प्लस यहाँ आने के लिए 40 घंटे, तो इसकी वजह से 80 घंटे का फर्क वहां पर आया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पानी नहीं आ रहा? उसके बाद में बोलता हूँ 5/10/2020 को दोपहर को 12 बजे से लेके शाम के 5:45 बजे तक बिल्कुल लाइट चली गई। तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, आज के 8 तारीख है आज। तो ये इन दिनों में पानी का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, लाइट का प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए लोगों में आक्रोश है। लेकिन स्थिति पर हम लोग पूरा बारीकी से ध्यान रखकर है। शहर हमारा है, हम शहर के हैं, शहर के लिए जो अच्छा कर सकते हो करने का हमारा प्रयत्न है। और आज ही हमारे महापौर ज्योत्सना आस्ताने मैडम ने सभी नगर सेवकों की, अधिकारियों की, MIDC के अधिकारियों की मीटिंग ली। आज अगर ये कहते हैं कि 125 ml पानी मंजूर नहीं है, तो आज का रीडिंग है 110 ml MIDC का पानी दे रहा है। 125 से कम है, 110 ml, लेकिन लगता भी तो नहीं है ना। हाँ 115 आप लेकिन ठीक है, ये मंत्री साहब एक मिनट, दीप काकड़े जी, 110 ml पानी आप स्वीकार करते हैं कि आज की रीडिंग में है? मेरे पास रीडिंग नहीं है, देखनी पड़ेगी। ठीक है, व्यक्ति जी के शब्दों पे हमें विश्वास है। तो आप तो कह रहे थे कि 25 ml पानी कट गया, तो 25 ml कट गया तो कितना ml बचा? फिर 10 ml ही पानी ज्यादा क्यों दिया गया? देखिए कैसे है कि MIDC के पत्र में और अपनी रीडिंग में क्लियर कट है कि मार्च 2020 से ये 25 ml पानी कट गया। ठीक है, मैं अभी इसी सवाल पे आ रहा हूँ। पिछले कट गया। हाँ, पिछले 6 महीने में जो एवरेज है ये इन्होंने दिया है, MIDC ने पेपर पे दिया है, जो अपनी रीडिंग में भी होता है कि पिछले 6 महीने में यानी सितंबर 23 तारीख तक 99.81 mld यही एवरेज से पानी आया है। कभी 60 आया है, कभी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए अभी आप। ये बात आपको मालूम है कि मार्च एंडिंग के बाद ये अस्थायी व्यवस्था खत्म हो जाएगी पानी की। आपको ये पता है कि राज्य में आप बैठे हो, MIDC से पानी आपको देना है, तो आप मुझे एक सवाल कर जाऊं, तो आप क्या इंतजार कर रहे थे कि मार्च में जब ये पानी की कटौती कट जाएगी, जब पानी खत्म हो जाएगा अस्थायी व्यवस्था, और जब जनता पूरी तरह से मीरा बंदर की पानी के लिए त्राहिमाम करने लगेगी, तब आप ये सवाल उठाएंगे? अगर आपकी सरकार है तो आपने मार्च में इस बात को सरकार के सामने रखा कि आपने कि साहब मार्च से अस्थायी कटौती, अस्थायी पानी है, ये बंद हो जाएगा, इसको स्थायी करिए। आपकी तरफ से किसी ने कहा गया ये बात? नहीं, इसमें मैं बस एक चीज को करेक्ट करना चाहता हूं। ये बात 6 अक्टूबर से पहले आम लोगों को, विरोधी पक्ष के जनप्रतिनिधियों को, और यहां तक के शायद महापौर मैडम और सत्ताधारी पार्टी के भी कई सारे नगर सेवकों को बिल्कुल भी पिछले 1.5 साल से नहीं पता कि ये पानी अस्थायी था।
हर कोई मान के चल रहा था कि ये पानी कंफर्म ही है, लेकिन तत्कालीन विधायक इन्होंने चुनावी प्रचार के लिए इस अस्थायी पानी को अपनी पार्टी के नगर सेवकों से भी छुपाया और वो आज तक बात नहीं पता थी। मार्च का जो लेटर था, विरोधी पक्ष को तो छोड़िए, सत्ताधारी पार्टी के महापौर सम्माननीय ज्योत्सनाराय हंसनालय, इनको भी ये बात सितंबर में पता चली, तब जाके उन्होंने ये अभी क्या करेंगे आप? अभी पता चल गया, अभी अस्थायी पानी को स्थायी कराने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? सरकार आपकी पहली बात तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मीरा भाईंदर के लोगों के लिए कटिबद्ध है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय मुजफ्फर साहब हुसैन, हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत जी, इन्होंने अपने स्तर पर ऑलरेडी एमआईडीसी मिनिस्टर हो, हमारे संपर्क मंत्री असलम शेख जी हो जो कांग्रेस पार्टी से है, जो मत्स्य व्यवसाय मिनिस्टर है, उनसे बातें करके इस प्रोसेस को ऑलरेडी आगे बढ़ाया है। जहां पे यहाँ पे शहर में पानी आना चाहिए, राजनीति अपनी जगह पे है। शहर में मैं 30 साल से रह रहा हूं, हमने खंडे पे हंडा लेके हमारे घर तक पानी दिया है 10 साल पहले, और दुर्भाग्यवश 3 दिन पहले भी मैंने 200 लीटर पानी अपने खंडे पे डाल के मेरी दुकान से तीसरे माले पे चढ़ाया। तो लोगों की तकलीफों को हम शहर में जानते हैं क्योंकि यहीं पे पले बड़े हैं। कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है कि हम विरोध में भी रहेंगे तो भी इस शहर में ये जो आरक्षित पानी है एमआईडीसी से लेकर आना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सुखदेव जी, आज मैं शीतल नगर गया था, एक नगर सेवक है मेरे मित्र, उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई। नगर सेवक साहब को आदत थी हमेशा कि जब भी वो चाय पिलाते थे तो मुझे कप में चाय पिलाते थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे एक डिस्पोजल ग्लास में चाय पिलाई। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये डिस्पोजल कप आपका तो एक स्टैंडर्ड था, तो उन्होंने कहा कि भरत जी आज आपको डिस्पोजल कप में पानी इसलिए चाय इसलिए पिलाई गई कि कप धोने के लिए पानी नहीं है। आप शहर में हैं, आप शहर के, अभी आप सत्ता में नहीं हैं, आप ना तो उसमें है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि शहर में पानी को लेके आम आदमी के अंदर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, और ये कितने दिन से पानी है और कितने घंटे के बाद पानी लोगों को मिलता है? काफ़ी दिनों से पानी की कमी तो रही है, और खुद हमारे जहाँ पे आज मैं श्रेष्ठ सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पे भी पानी बहुत कम आ रहा है। तो रिंग वेल है नीचे, तो काफ़ी महिलाएं नीचे से भी पानी भर रही थी आज। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे भी काकड़े साहब ने कहा कि हम अभी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप अभी प्रयत्न क्यों कर रहे हैं जब आपको पता था कि यह अस्थायी है? तो इसके लिए आप अभी कह रहे हैं कि हमको तो इस बारे में जानकारी थी, 6 अक्टूबर से जानकारी थी, 2 दिन से जानकारी थी सर। तो फिर आप जब विपक्ष में हैं, आप पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को आपको तो नजर में रखना चाहिए था। सत्ताधारी ने उसको छुपाया था। यानी आप ये मानते हैं कि सत्ताधारी आपको जैसे जब भी पता चला, आपको जब भी पता चला, ये बात सही नहीं है। ये बात कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रही कि छुपाया गया होगा। जो भी पेपर्स होते हैं वो पब्लिक डोमेन में होते हैं हर चीज़ों के। और अगर आप पूरी तरह से सक्रिय हैं राजनीति में, जैसे कि आपका भी यहाँ पर सरकार रह चुकी है, तो आपको इन सभी चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए था। क्योंकि जैसे आप कहते हैं कि भाई पानी हमारे ज़माने से मेरा रोड में आया, तो आज अगर वो सही तरीके से चल रहा है या सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसके ऊपर नज़र रखने की आपकी जिम्मेदारी थी। आपने कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। अगर आप यही कदम पहले उठाते तो शायद आज ये मौका ना आता कि लोगों को 3-3, 4-4 दिन से पानी नहीं मिल रहा है नहाने के लिए। महिलाएं जो है वो पानी जो पक्षी भी उतनी बड़ी है। हाँ, तो लेकिन आपको दोनों को ही देखिए, जहाँ जनता की बात आती है, उनके आवश्यक जीवन आवश्यक चीजों की, वहाँ दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों ही जब इलेक्शन में जाते हैं या प्रचार के लिए जाते हैं, तो लोगों के लिए जो वादे करते हैं उसको ईमानदारी से निभाइए। बस यही मेरा आप लोगों से दोनों से एक रिक्वेस्ट। काकड़े साहब, ये बात की तो शिकायत है जनता को कि आपको चलो 2 दिन पहले ही ये मिला, तो ये जब 2 दिन पहले मिला था तो इसको पहले लेके आपको मंत्रालय आप गए होते अगर, और मंत्रालय में पहले गुहार लगाए होते कि साहब ये पानी बंद मत करना। अगर ये पानी बंद किया तो मीरा भाईंदर की जनता बहुत परेशान हो जाएगी। और उसके बाद अगर वापस आप मीरा भाईंदर में आके अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सत्ता पक्ष को बेनकाब करते हैं कि देखो साहब, इन्होंने तो पूरी साजिश बना दी थी आपको प्यासा रखने के लिए, ये अस्थायी पानी था, हम इसको स्थायी करा के ले आए। लेकिन आपने वो कदम नहीं उठाया। आप सीधे सीधे महापौर पे नगर पालिका में पहुंचे और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इस मुद्दे को उठा दिया कि ये केवल और केवल पूर्व नगर सेवक, जब वो पूर्व एमएलए जो कि अभी एमएलए नहीं है, उन्होंने अपने फायदे के लिए, फायदा तो मिला नहीं उनको भी, वो तो चुनाव भी हार गए, आपको तो मालूम है। तो मेरा सवाल एक ये बात का है कि अभी आप इस पे क्या करने वाले हैं अपनी सरकार की तरफ से, ये पानी के मुद्दे को, इसको क्या आप स्थायी कराएंगे? जबकि
ये बात को आप सोच के मुझे जवाब दीजिए। बैठी साहब और महापौर ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि ये पानी अस्थायी था। वो बोलते हैं कि नहीं। आज तो महापौर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइल दिखा रही थी। जैसे आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज मेरे तीनों मेहमानों के जो टेबल है उनके पास भरपूर साहित्य है, भरपूर तैयारी के साथ आप लोग आए हैं, और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस शहर में भागीरथी की पदवी पाने के लिए हर दल का नेता उत्सुक है, और हर दल का नेता यही कहता है कि हिमालय से गंगा मैं उतार के लाया हूं, लेकिन गंगा आई थी। अब सवाल यह उठता है कि जैसा कि सुखदेव जी ने कहा है कि इस चीज का हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। इसका अब हल, मैं दूसरी तरफ चलता हूं, आरोप प्रत्यारोप हो गए, अभी मैं इसके हल की बात करता हूं। और मैं आज आप तीनों मेहमानों से, दोनों मेहमानों से, तीसरे मेहमान तो खैर सत्ता में नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपका कहना है कि पानी है, पानी आया है, 110 MLD पानी आज आया है, तो मैं क्या मानूं आज इस मंच के माध्यम से अपनी जनता से क्या कहेंगे कि कब तक वो पानी की समस्या से उन्हें निजात मिल जाएगी? ऐसा है कि आदरणीय महापौर ज्योत्सना आस्ताने मैडम, उनका मैं आज इस मंच से उल्लेख करना चाहूँगा, बहुत ही एक्टिव महापौर है। पिछले 2 अक्टूबर से ये प्रॉब्लम चल रहा था, और 8 अक्टूबर को आज MIDC के अधिकारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी सब एक जगह पर बैठे। कल 109 MLD पानी आया था, आज पानी और थोड़ा बढ़ गया। हम लोगों ने आज एक उनको अंतिम लाइन दी कि कम से कम 115 MLD पानी रोज आना चाहिए। अभी पानी 115 MLD वहाँ से निकला तो एक रास्ते में लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। और हमारे मित्र ने अभी कहा, एक बात कही कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आश्वासन देने को, हमारा मैनिफेस्टो के साथ, मैनिफेस्टो सर, मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ, उसमें 218 MLD पानी हम लोग सूर्या डैम से यहाँ पर लाने वाले थे, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया था, जिसका काम लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दिया था, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर की थी, जिसको जब हमारे वर्सोवा ब्रिज तक आएगी तो वो लाइन जमीन में 15 मीटर नीचे से लाकर जहां पर हमारा टोल नाका है वहां पर संप और पंप स्टेशन बनाना था। 218 MLD पानी लाने का एक हमारा कामकाज बराबर शुरू था। पिछले लॉकडाउन से ये सारी परिस्थिति रुक गई है। एक सवाल इन्होंने ये भी कहा था, भैया आपने भी सवाल उठाया कि हमारी स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1974 में जब यहाँ ग्राम पंचायत काम करती थी, जिला परिषद के माध्यम से काम होता था, उस वक्त यहाँ पर डोंगरी ग्राम पंचायत है, वहां पर एक डैम बनाने का प्रयत्न किया गया था। तत्कालीन आयुक्त डांगे साहब को मैं वहां पर लेके गया। पिछले 4-6 महीने में मीरा भाईंदर के लिए प्रशासकीय तौर पर अच्छी हलचलें नहीं हुई। तत्कालीन आयुक्त खदगांवकर साहब की बदली, उसके बाद में तीन आयुक्त बदल यहाँ सेटल होने के पहले ही यहाँ पर डॉक्टर, तब तक पानी की व्यवस्था सुचारू, क्योंकि समय भी मेरे पास कम हो रहा है, पानी कब तक मिलने लगेगा जनता को सुचारू रूप से? मैं ये जैसा ये वक्त खत्म होता है वैसे ही ये जो सूर्या डैम का जो काम है जो रुक गया है उसको गति देने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारे पास प्रयास करने वाली बातें वो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारा 86 MLD पानी जो स्टेम का है और 125 MLD पानी जो MIDC का है उसको पूरा पर प्राप्त कर लेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं। रही बात दूसरी, यहाँ पर भाड़ा की कॉलोनी है, भाड़ा की कॉलोनी को हम पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके कुछ नॉर्म्स थे। मुंबई के पास, मुंबई महानगर पालिका के पास हमारा 5 MLD पानी की मांग पुरानी है, वो आज भी पेंडिंग है। मुंबई महानगर पालिका ने जब ये भाड़ा को पानी देने का हम लोगों ने प्रयास किया तो उन्होंने कुछ डिपॉजिट मांगी और फिर हमारी पाइपलाइन दहिसर चेकनाके को जोड़ दो, हमने जोड़ दी। वो 2 MLD पानी देने वाले थे, अरे 1.5 भी देते, 1 भी देते तो भी बहुत सारा। ठीक है, महाड़ा की कॉलोनियां जो है वो मुंबई की है और मुझे भी याद है उस वक्त तुलसीदास महात्रे
महापौर हुआ करते थे, उन्होंने एक अपना लेटर लिखा था और मैंने उस खबर को कवर भी किया था। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। दीप काकड़े जी, भले ही राज्य में इस विषय को ले जाके आपने इसका सलूशन अभी तक नहीं निकाला इसको, लेकिन मेरा एक मानना है कि मीरा भाईंदर में विपक्ष की भूमिका आपने अच्छी निभाई। आपने सत्ता पक्ष को इतना तो कम से कम मजबूर कर दिया कि ताबड़तोड़ 1-2-3 दिन में लगातार मीटिंगें होनी शुरू हो गई। महापौर ने भी मीटिंग लिया, महापौर का भी बयान आ गया, सबका बयान आ गया। इसके लिए आपने विपक्ष का अच्छा काम किया है। अभी सत्ता पक्ष वाला काम आप कब करेंगे? ये पानी के लिए अभी आप ऊपर यहाँ विपक्ष का काम के लिए तो मैं आपकी खुले दिल से सराहना करता हूँ कि आपने हिला डाला पूरे मेरा। अब मंत्रालय कब हिलाएंगे आप ये बताइए कि किस तरह से आप, क्योंकि ये पानी का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं, किस तरह से आप सत्ता पक्ष से, यहाँ की कोई सत्ता आपकी है नहीं, यहाँ तो इनकी सत्ता है, तो इन दोनों लोगों के बीच मिल करके इस शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या किया जाएगा? फाइनल सवाल है मेरा आपसे। पानी की समस्या के लिए हमारे संपर्क मंत्री असलम शेख जी, हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी और उद्योग मंत्री हमारे सुभाष देसाई जी, इन सभी के साथ आगे आने वाले 24 घंटों में ही विशेष बैठक होकर इस पर ठोस निर्णय आएगा, जिसमें सत्ताधारी पार्टी को भी इत्तला करके इन सारी चीजों को सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पानी का मुद्दा, जैसे मैंने कहा, शहर की लोगों की भावनाओं का मुद्दा है। राजनीति को बगल में रखते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो 125 MLD पानी जो आरक्षित है, अब तक नल से नहीं आया है, उस पानी को यहां तक लाने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे विपक्ष के बतौर। और 2 साल हम लोग पालिका में है, खुदा ना खास्ता अगर पालिका में 1.5 साल अगर मिड टर्म में सरकार गिर गई तो शायद जल्दी सत्ता में आएंगे, लेकिन नहीं तो 2022 की सत्ता के बाद हम जरूर इस पूरे पानी को ताकत के साथ और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुखदेव जी, मैंने सुना है कि अगले बार आम आदमी पार्टी भी सारी महानगर पालिका की सीटों में चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि दीप काकड़े तो सपना देख रहे हैं कि इनकी बीजेपी वालों की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार यहाँ पे गिरने वाली नहीं। 1.5 साल तो सरकार नहीं गिरेगी, किसी न किसी अभी पानी के लिए जो मेन मुद्दा है, आपकी पार्टी एक आंदोलन के लिए जानी जाती है। हालांकि बैती साहब ने भी आश्वासन दिया है कि पानी की समस्या से जल्दी ही छुटकारा पाया जाएगा। दीप काकड़े ने भी इस चीज के लिए कहा है कि वो बहुत जल्दी अपने मंत्री गणों से मिल करके इस मुद्दे को ठीक करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं ठीक होता तो आपका क्या रुख रहेगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी शहर के प्रति? देखिए, आज ये जो समस्या है वो बहुत गंभीर है, लोगों के जीवन से संबंधित है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहें तो और लोगों की तरह सड़क पर मटका फोड़ना इस तरीके की नहीं, हमें ईमानदारी से इसके ऊपर सभी लोगों से चर्चा करके किस तरह से लोगों का प्यास बुझे। मीरा भाईंदर में भविष्य, क्योंकि ये बहुत बढ़ता हुआ शहर है, आज आप जितना भी कोशिश करेंगे वो कम है, उसको भविष्य को ध्यान में रखते हुए तो इस तरह से और इसके लिए हम इंतजाम कर सके ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी को लिए न तरसना पड़े। ये जिम्मेदारी भी हम सभी पे है। तो हम ये चाहेंगे कि ईमानदारी से इस विषय को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया जाए और सभी मिलकर इस पे काम करें। हमारा जहाँ सहयोग है, बाकी तो आंदोलन का रास्ता हमारे लिए खुला है, लेकिन हम इस विषय पे आंदोलन नहीं करना चाहते, सिर्फ आपका साथ देकर किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकली चीज़ें हैं, उसको टेक्निकली तरीके से जाकर और स्पीड से काम करने की ज़रूरत है, जो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में दोनों भी मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए इसको काम करेंगे। क्योंकि अभी देखेंगे तो विधानसभा में काकड़े जी कांग्रेस की सरकार है, आप भी उसमें प्रयत्न कीजिए, और मीरा भाईंदर में तो बीजेपी की सरकार है, बैती साहब हैं और पुराने यहाँ के मजे हुए नेता भी हैं और 2-3 बार महापौर भी रह चुके हैं। तो आपको अनुभव जो है उस अनुभव का आप उपयोग करते हुए यहाँ की जनता के लिए और अच्छा काम करें, यही हमारी आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। पानी को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो बहरहाल हर दल कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है, लेकिन जब मौका आता है तो ये पानी की धार को राजनीति में तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनता सिर्फ एक ही चीज चाहती है नेताओं से कि आप इस शहर की प्यास बुझाइए। राजनीति के मुद्दे आपके पास हर दिन आते रहेंगे, आपको कोई ना कोई मुद्दे पे राजनीति करना है तो आप हाथरस भी चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन पानी का मुद्दा ऐसा है कि इस मुद्दे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर राजनीति इसी तरह रही और लोगों की प्यास बढ़ी
तो पुराने आंदोलन जो कि काफ़ी हिंसक थे और काफ़ी, जैसे कि बैती साहब ने भी अपने में जिक्र किया, वो हालात भी आ सकते हैं। और वो खासकर हालात इसलिए आ सकते हैं कि ये कोई मार्च अप्रैल का महीना नहीं है, ये अभी बरसात बीती है और बरसात बीतने के बाद भी पानी इस तरह से लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। बहरहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं, इंडियन सिटीजन टीवी भी यही उम्मीद करती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके इस पूरे के पूरे मामले का हल निकालें और लोगों से जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन दोनों दलों ने जो वादा किया था 24 घंटे पानी देने का, 24 घंटे पानी मत दीजिए, फिलहाल 2 घंटे ही पानी दीजिए, लेकिन अपना विजन और अपनी पूरी सोच और अपनी पूरी ताकत इस शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने में जरूर लगाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।